गुड मॉर्निंग गाइड। आप सभी का फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है जिसका नाम है एसएससी एजुकेशन पॉइंट। आज हम लोग देखेंगे ग्रुप डी में जो मैथ जो आ रहे हैं उसका क्रैश कोर्स देखेंगे। क्रैश कोर्स में होता क्या है, जितने भी अर्थमेटिक्स के चैप्टर हैं वो सारे चैप्टर से मैं एक या दो प्रश्न कराऊंगा, जिससे आपका चैप्टर है वो सब आपका कवर हो जाएगा। तो देख रहे हैं कि आपका पहला प्रश्न है यूनिट डिजिट्स है। यूनिट डिजिट में क्वेश्चन क्या कहता है कि संख्या 2137 का पावर 753 में इकाई अंक क्या होगा। मतलब यूनिट डिजिट क्या होता है, मतलब किसी भी अंक मान लीजिए कि लिखा हुआ है 134, अगर इसमें हमसे आप पूछ दिया जाए कि इसमें कि इकाई अंक क्या होगा, तो इकाई अंक 4 होगा। दहाई के स्थान पर मेरा 3 होगा और सैकड़े के स्थान पर मेरा 1 होगा। तो इसमें भी वही चीज पूछ रहा है कि 2137 का पावर 753 में इकाई अंक क्या होगा। तो पावर इतना दिया हुआ है, इसको तो हम कर नहीं सकते हैं। तो आइए इसके बारे में हम बताते हैं। अगर इसके अंक में मतलब जीरो लास्ट में 156 लिखा है, मतलब लास्ट में 0, 1 या 5 या 6 आएगा तो कोई चेंज नहीं होगा। जो यहाँ रहेगा, जैसे 7 है तो 7 ही रह जाता। मगर कहने का मतलब है कि अगर लास्ट में 0, 1, 5 और 6 रहे तो वही का वही, यानी नो चेंज होगा। कहने का मतलब है नो चेंज होगा। तो यहाँ पे 7 दिया हुआ है, यानी कि यहाँ पे बदल सकता है। तो बनाएंगे कैसे इसका इकाई अंक? 753 जो दिया हुआ है उसको हम 4 से भाग करेंगे। जैसे कि यहाँ पे 753 दिया हुआ है, उसको हम 4 से भाग करेंगे। एक मरते में 4 लगेगा, मेरा आएगा 3। और उसके बाद 5 को उतारेंगे, 8 चौको 32, मेरा बचेगा 3। फिर 3 उतारेंगे, 8 मरते में लगाएंगे 32, मेरा शेषफल कितना आया? 1। जो शेषफल आएगा भागा करने के बाद, वो जो लास्ट अंक यहाँ लिखा है उसके ऊपर पावर चढ़ा देंगे। जैसे कि यहाँ पे 7 है, इसके ऊपर पावर 1, यानी 7 के पावर ऊपर कितना होगा? 7। यही अगर पावर 2 रहता, जैसे कहने का मतलब है पावर 2 रहता तो 7 का पावर 2 कहने का मतलब 49 होता है। तो इसमें इकाई अंक मेरा 9 आता, मगर यहाँ पे 1 दिया हुआ है, यानी 7 के पावर 1 कितना होगा? 7, यानी कि मेरा इकाई अंक क्या होगा? 7 होगा। आइए इस पे एक और प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 है कि 3 के पावर 61 गुना 6 के पावर 43 गुना 7 के पावर 82। ये जो पावर दिया है उसको हमको फिर से 4 से भाग करना होगा, ठीक है। तो हम ऐसे नहीं 4 से भाग करेंगे। 4 से भाग करने में जो लास्ट का 2 डिजिट देखेंगे और उसी को 4 से भाग करेंगे। पूरा जो दिया हुआ उसको नहीं करेंगे, ठीक है। तो 4 से 61 में भाग करेंगे तो यानी कि मेरा 15 चौको 60 लग जाएगा। वैसे नहीं विश्वास है तो आप लगा लीजिए। 4 एक मरते में 2 21, 4 एकम 4 और 5 चौको 20, यानी कि मेरा 1 शेषफल आया। हम शेषफल को आधा क्या करते थे? 3 के ऊपर रखते थे, तो इसमें भी हम 3 के ऊपर ही रखेंगे, ठीक है। उसके बाद गुना करेंगे। हमने बताया होगा कि 0 156, यानी कि 0 1 5 6 रहेगा तो नो चेंज होगा। यानी कहने का मतलब है यहाँ मेरा 6 दिया हुआ है, यानी कि इसका नहीं चेंज होगा, तो 6 का 6 ही रहेगा। और उसके बाद 7 के पावर 82 दिया हुआ है, तो हम इसको 7 के पावर 82 है तो उसको हम करना है, तो हम 20 चौको 80, यानी कि इसमें मेरा शेषफल 2 बचेगा, तो उसको हम 7 के पावर 2 लिख देते हैं, ठीक है। अब 3 गुने 3 होगा, 6 का तो 6 ही हो जाएगा, और 7 के पावर है 2, यानी कि 7 गुने 7, यानी कि 7 49, 49 का मैं लिखूंगा 9। अब देखिए 6 के 18, 18 गुना 9, अब मेरा इकाई अंक चाहिए तो 9 8 72, मेरा इकाई अंक 2 आएगा। ऐसे पूरा करेंगे तो 18 9 162 होता है, 18 9 162 होता है, और मेरा इकाई अंक कितना है? 2, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में दिया हुआ है। मेरा अगला क्वेश्चन कहता है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, 2 संख्याएं हैं जो 3:4 में है तथा इसका लघुत्तम समावर्तक मतलब एलसीएम 84 है। इनमें से बड़ी संख्या कौन सी होगी? हमको इसमें से पूछ रहा है बड़ी संख्या। ऑप्शन है 21, 24, 28 और 84। ये जो प्रश्न जो दिया हुआ है इसमें हमको बड़ी संख्या दिया है, तो मान लेते हैं कि संख्या जो है वो 3x और 4x है। तो लिख लेते हैं
माना कि संख्या जो है मेरा 3x तथा 4x है। ये जो संख्याएं जो है वो दिया हुआ है। मान लीजिए 3 और 4 का एलसीएम निकालेंगे तो मेरा कितना आएगा, 12 आएगा। यानी कहने का मतलब है लसा जो है मेरा 12 और x है तो मेरा x हो जाएगा। यानी एलसीएम जो है मेरा 12x आया है और लघुत्तम समावर्तक 84 दिया हुआ है। यानी कहने का मतलब है मेरा कि 12x बराबर मेरा 84 दिया हुआ है। हम इसे यहाँ से x का वैल्यू निकाल लेंगे तो 84 भागा 12 यानी कि 12×84 मेरा x का वैल्यू 7 आया। ठीक है, अब हमसे पूछ रहा है कि इनमें से बड़ी संख्या कौन सी होगी। तो पहली मैंने संख्या माना था 3x, यानी कि 3x यानी x के जगह पे हम रखेंगे 7 तो मेरा संख्या आएगा निकल के 21। और दूसरी संख्या मेरा है 4x तो x के जगह पर इसमें रखेंगे 7 तो मेरा आएगा निकल के 28। अब पूछ रहा है कि बड़ी संख्या कौन सी होगी, 21 या 28। तो हम मेरा बड़ी संख्या 21 से बड़ा 28 होता है, इसलिए मेरा बड़ी संख्या 28 होगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है 29 से बड़ी दो संख्याओं का महत्तम समावर्तक यानी मस कहने का मतलब 29 है तथा लघुत्तम समावर्तक जो है वो 4147 है। यानी 4147 से इन संख्याओं का योग कितना होगा। तो ऐसे प्रश्न में हमको पता करना होगा कि ए और बी का वैल्यू कितना है। ए और बी का जो वैल्यू आएगा उसी से हमको इस संख्याओं का योग पता होगा। योग मतलब होगा संख्या का योग। योग कब होगा, जब दो संख्या मिलेगा तब उसका योग होगा। तो मान लेते हैं कि पहली संख्या जो मेरा होगा, पहली संख्या जो होगा वो 29 ए हो जाएगा तथा ए है तथा 29 बी होगा। अब ये जो है इसी का गुणनफल जो है वो 29 तथा 4147 दिया हुआ है। तो आगे हम बनाते हैं 29 ए गुना 29 बी का जो दिया हुआ है लघुत्तम कहता है 29 गुना CF है 4147। ठीक है, अब हम इसको ए गुने बी बराबर दिया है मेरा 29 गुने 4147 बराबर में 29 गुने 29। 29 से 29 गया और 29 से 4147 काटेंगे तो 143 मरतबे में कटेगा। यानी कहने का मतलब है मेरा ए गुने बी का जो वैल्यू है मेरा 143 आया है। ऐसा हमको कौन सा संख्या है जिसको हमको तोड़ने पर 141 आ जाएगा। देखिए तो वो संख्या 11 और 13 हो सकता है। आइए पहले गुना करके देख लेते हैं। 13 को 11 से तोड़ेंगे तो 13 और 13 करने का मतलब 3, 4 और 143, यानी कि मेरा संख्या 11 और 13 हो सकता है। यानी कि मेरा ए का वैल्यू जो आएगा वो 11 आएगा और बी का वैल्यू जो मेरा आएगा वो 13 आएगा। इसके बाद बोल रहा है कि इन संख्याओं का योग कितना होगा। मेरा ए कितना है, 29 है। यानी कहने का मतलब 29 गुना 11। ठीक है, और मेरा बी कितना है, बी भी मेरा 29 ही है। 29 गुना बी मेरा 13 है, सॉरी। अब इसको गुना करेंगे। ठीक है, फिर साइड में देखते हैं 29 गुना 11 क्या होगा। 29 को 11 से करेंगे तो 29 और इसको करेंगे तो 29, यानी कि 9 और 2 11, 9 और 2 11 और 2 1 3, यानी कि 300 मेरा 19 आएगा। ठीक है, अब 29 गुने 13 करना है हमको। इसको यहाँ पे देख लेते हैं 29 गुने 13, यानी कि 9 3 के 27, 3 दूना 6 1 7 8 87 और 29, यानी कि 7 8 8 16 1 17 और 2 1 3, यानी कि 377 आएगा। अब यही जो संख्या है उसी को हमको जोड़ना है। तो 9 और 6 15 1 16 हो जाएगा
7 और 1 जोड़ेंगे 8 है, 1 हासिल बचा 9, 3 और 3 6, यानी कि 696 आएगा। मेरा 696 आएगा संख्याओं का योग, जो कि मेरा ऑप्शन नंबर बी में दिया होगा। देखिए प्रश्न में कह क्या रहा था, 696 आया, उसको अब समझते हैं कि 696 आया कैसे। 29 से बड़ी दो संख्या है, मान लीजिए 29A और 29B मैंने संख्या मान लिया, ठीक है। उसी का जो दिया हुआ है लघुत्तम 29 और CF जो है वो 4147 है। मसा है 4147 है, नहीं सॉरी, महत्तम समवर्तक है 29 और लघुत्तम समवर्तक 4147। इसी को हम A और B के गुणज में था, तो गुणज में 143 आया, उसके बाद 143 को तोड़ दिए 11 और 13 के फॉर्म में, तो मेरा संख्या 319 और 177 आया। इसी को जोड़ेंगे 377 को, तो मेरा आएगा 696, जो कि आपको ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि 1.27 के ऊपर लगा हुआ है बार, यानी इसको हम लोग बोलते हैं रेकरिंग। रेकरिंग का मतलब ये होता है कि जितने अंक पे लगा है उतना बटा में 9 होगा, यानी कि इसके जो नीचे बटा में जो ऊपर में जो 27 लिखा हुआ उसके ऊपर रेकरिंग है, तो बटा में 2 और 7 दोनों पर रेकरिंग है, तो यानी कि जो बटा होगा उस पर 2 गुण 9 होगा, तो यानी कि जो टोटल जो संख्या लिखा हुआ है इसको लोग बनाएंगे कैसे। देखिए 127 पहले जो संख्या है उसको हम लोग लिख लेंगे, ठीक है। और पॉइंट के बाद क्या लिखा हुआ है, इधर में 1 लिखा हुआ है, तो पहले हम 1 घटा लेंगे। अब मेरा संख्या आ जाएगा 126, ठीक है। पॉइंट के जितना इधर अंक होगा उतना घट जाएगा टोटल लिखने के बाद में से, यानी कि 126। अब रेकरिंग किस पे है, 27 पर, यानी 2 और 7 पर, यानी कि 2 को 9 हम लोग इसको डाल देंगे, ठीक है। ये मेरा बन गया, मगर ऑप्शन के हिसाब से हमको नहीं मिल रहा है, तो अब इसको हम लोग छोटा करेंगे, यानी कि 11 9 99, 11 9 99 और इसको काटेंगे 14 9 26 से, यानी कि मेरा 14/11, यानी कि ऑप्शन नंबर सी में मेरा दिया हुआ है, ठीक है। अगला प्रश्न बी है, इसी का टाइप है। अब इधर कुछ नहीं दिया हुआ, तो यानी कि 5 और 7 के ऊपर बार है, तो बार का मतलब क्या होता है, 2 को 9 लिख देना है, यानी कि मेरा 57/99, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। रेकरिंग का प्रश्न बनाने के लिए अगर जितना बार दिया हुआ है जितने अंक पर उतना बटा में 9 होगा, ठीक है। अगर मान लीजिए पॉइंट है तो पॉइंट जो दिया हुआ टोटल पहले अंक को लिख लेंगे, उसके बाद जो पॉइंट के इस साइड जितना अंक रहेगा बाएं साइड उस अंक में से उतना वो घटा लेंगे, और उसके बाद उतना पर जो रेकरिंग दिया हुआ है उसके बाद उसके नीचे उतना 9 लिख देंगे। उस प्रकार इसमें देखेंगे पॉइंट के इधर कुछ नहीं लिखा हुआ, तो 57 पर बार था, तो 57 लिख दिए और 2 को 9 दे दिए बार का, यानी 5 और 7 का 2 9 दे दिए, यानी कि 57/99। इस प्रकार आपका 5वां नंबर प्रश्न। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है एक पार्टी में प्रत्येक व्यक्ति सभी उपस्थित व्यक्तियों से हाथ मिलाता है, यदि कुल हैंडशेक 66 हुए तो पार्टी में कितने लोग थे। ऑप्शन है 11 12 22 या इनमें से कोई नहीं। हम लोग अक्सर शादी विवाह में जाते हैं, दोस्त यार मिलते हैं, तो उससे हम लोग हाथ उठ मिलाते हैं, वही पूछ रहा है कि कितने जो हुए 66 हुए हैंडशेक, तो कितने लोग थे। तो इसको बनाने के लिए हम देखते हैं कैसे इसको बनाएंगे हम लोग, ठीक है। 66 हैंडशेक हुए, ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है n × n-1/2, ये इसका फॉर्मूला है। हैंडशेक बराबर इसका दिया है 66, ठीक है। आइए इसको सॉल्व करते हैं बेसिक तरह से, उसके बाद मैं ट्रिक बताऊंगा, ट्रिक से बहुत इजी तरह से बन जाएगा। इसको करेंगे n से गुना करेंगे तो मेरा आएगा n² - n ± -132। अब इसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ेंगे, तो इसको तोड़ेंगे n - 12n + 11n - 132। ये दोनों को जोड़ और घटा के -1 आना चाहिए और गुना करके 132 आना चाहिए, तो प्लस माइनस माइनस 11 × 12 करेंगे तो मेरा 132 आ जाएगा। अब आगे का क्रिया n हम कॉमन ले लेते हैं, तो आ जाएगा n - 12, ठीक है। उसके बाद इसमें से प्लस 11 कॉमन लेंगे तो मेरा आएगा n - 12 × 11 करेंगे तो मेरा आ जाएगा 132। हमेशा ब्रैकेट में जो साइन होगा इसमें n - 1/12 n - 12 वही दूसरा फॉर्म में भी होना चाहिए n - 12,
अगर नहीं आया तो आपका समझिए कि अभाज्य गुणनखंड जो हो रहा है वो गलत है। तो n-12 और n-12 दोनों में आया, ठीक है, यानी कि मेरा सही है। अब ये वाला और ये वाला को करेंगे एक साथ, यानी कि n+11 और उसके बाद n-12, ठीक है। अब इसको हम लोग निकाल लेते हैं ब्रैकेट से बाहर, n+11 इक्वल टू 0, यानी कि n का बराबर हो जाएगा -11 और इसको तोड़ेंगे n-12 इक्वल टू 0, n बराबर 12 होगा। हमेशा वैल्यू इसका पॉजिटिव लेना है, ना कि निगेटिव। एक आया मेरा -11 और एक आया मेरा 12, इसलिए इसमें इसका मान हम 12 लेंगे, जो कि मेरा ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। एक पार्टी में 66 बार अगर हम हैंडशेक करेंगे तो उस पार्टी में 12 लोग होंगे। अगर इसका हम ट्रिक देखें तो उसको भी हमें देखिए क्या होगा, n × n-1/2 होता है, ठीक है, फॉर्मूला। अगर हम ऑप्शन से 12 ले लेते हैं, ठीक है, तो n के जगह पर 12 रखते हैं और 12 में से 1 घटाएंगे, यानी कि 12 - 1 करेंगे तो कितना आएगा मेरा 11 और बटा में 2 करेंगे, ठीक है, इसको काट देंगे 6 मरते में 11×6 = 66। क्या आपका 66 हैंडशेक नहीं आ गया? इसको ऑप्शन से लेंगे तो, यानी कि ऑप्शन से लेंगे तो n × n-1/2 लेंगे और n के जगह पे 12 लेंगे, नहीं तो आपको ये पूरा बेसिक तरीका से आपको n का वैल्यू निकालना होगा। इस प्रकार आपका 6 नंबर कंप्लीट हुआ। ठीक है, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7 कहता है एक क्रिकेट मैच में पहले 10 ओवर में रन रेट केवल 3.2 थी। 3.2 के मतलब औसत से रन बनाया, ठीक है। 282 रनों का लक्ष्य का पीछा करने हेतु शेष 40 ओवर के लिए रन रेट क्या होना चाहिए। मैच टोटल 50 ओवर का था क्रिकेट का, उसमें 10 ओवर हम लोग खेल लिए, ठीक है। 10 ओवर के बाद 3.2 की औसत से रन बना। अब 282 रन का लक्ष्य था, तो 40 ओवर में अब जो शेष बचा है 40 ओवर, उसमें हमको क्या रन रेट से हमको मारे ताकि हम उसको विजय हो, मैच जीत जाए। तो उसको बनाने के लिए पहले हम देखेंगे कि पहले 10 ओवर में रन कितना बना। तो लिखते हैं पहले 10 ओवर में 3.2 के औसत से मेरा 32 रन बना, ठीक है। 3.2 के औसत से मेरा 32 रन बना। रन कितना मेरे को बनाना है 282 रन। अब जो 282 रन है उसमें से तो 32 रन कम ही होगा टोटल में से, तो हम देख लेते हैं कितना मेरा कम हो गया। 282 में से 32 को घटाएंगे तो मेरा आएगा 250। अब जो 250 जो रन है, जब रन घटेगा तो ओवर भी घटेगा। तो 10 ओवर पहले से हो चुका था, तो अब शेष ओवर कितना बचा मेरा, तो शेष ओवर मेरा बचेगा 40 और रन कितना है 250। 250 रन बचा हुआ है, 40 ओवर बचा हुआ है, तो इसको भाग करेंगे 6 4 को 24 यानी 6.25 यानी कि इतना मरतबे में कटेगा हमको, यानी कि शेष ओवर में 6.2 के औसत से हम रन बनाएंगे तो हम मैच को जीत जाएंगे। इस प्रकार आपका 7 नंबर क्वेश्चन समाप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है एक संख्या की 3/4 का 1/3 30 है, संख्या क्या होगा। हमको पता नहीं है, मान लेते हैं कि संख्या जो है वो x है। माना कि संख्या x है, ठीक है। बोल रहा है कि एक संख्या मान लीजिए x है, ठीक है। 3/4 मतलब कहने का मतलब 3/4। 3/4 का मतलब होता है गुना 1/3 यानी कहने का मतलब 1/3 मेरा 30 दिया हुआ है, ठीक है। आगे देखते हैं, इसमें गुना करेंगे 3 में 1 से तो 3 आएगा, x करेंगे तो मेरा आएगा 3x, बटा में 3 और 4 का करेंगे तो 12 बराबर 30। 3 से इसको काट देते हैं 10 और इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो यानी कि मेरा x बराबर 120 आएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। 3/4 का मतलब होता है 3/4 और 1/3 का मतलब होता है 1/3। मतलब टोटल भाग में 1/3 होगा 1/3 और टोटल भाग में 3/4 होगा 3/4।
बस उसका बराबर 3 दिया हुआ, बस उसी को हम लोग सॉल्व कर दिए। मेरा आंसर 120 आ गया, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ। इस प्रकार आपका 8 नंबर कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है रूट अंडर 2 है तथा 3 रूट अंडर 3 है, इनमें से कौन सा बड़ा है, मतलब ये बड़ा है या ये बड़ा है। तो ऐसे हम लोग जज नहीं कर सकते। √2 लिखा हुआ है, 3√3 लिखा हुआ है, आप ऐसे सोचते होंगे ज़्यादा लिखा हुआ तो ये बड़ा हो गया है, ये कोई ज़रूरी नहीं है। आइए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। अगर यहाँ पे कुछ नहीं है तो यहाँ पे हम लोग 2 मानते हैं, ठीक है। देखिए प्रश्न बनेगा कैसे। दिया हुआ है √2 तो 2 लिखेंगे और जो 2 छुपा हुआ है उसको यहाँ लिखेंगे। उसी प्रकार इसमें जो 3 है तो इसमें दिख रहा है कि 3 दिया हुआ है। अब ये दोनों का एलसीएम लेंगे, 2 और 3 का एलसीएम मेरा आएगा 6 आएगा, 6 आएगा, ठीक है। अब जो 6 आएगा उसके पावर से हम उसको गुना करते हैं। अब गुना करेंगे तो ये कटेगा 3 मरते में और ये वाला 3 कटेगा 2 मरते में। कहने का मतलब है कि 2 के पावर 3 होगा और 3 के पावर 2 होगा, यानी कहने का मतलब 8 आएगा। 2 के पावर क्यों करेंगे 8 आएगा और 3 के पावर 9 आएगा। कहीं ना कहीं 9 मेरा बड़ा है और 9 किसका वैल्यू आया है 3√3 का, यानी कि हम इसमें कह सकते हैं कि 3√3 जो है वो √2 से बड़ा है। मेरा यही क्वेश्चन में पूछ रहा था कि इसमें से बड़ा कौन होगा, तो 3√3 जो है वो √2 से बड़ा होगा। इस प्रकार आपका 10 नंबर कंप्लीट होता है। क्वेश्चन है 11 नंबर। एक पुस्तक का क्रय मूल्य जो है वो 110 रुपया है, तब विक्रय मूल्य 123.20 है। इसे बेचने पर पुस्तक विक्रेता को कितने प्रतिशत का लाभ होगा। यह प्रश्न लाभ और हानि का है। ऑप्शन है 12%, 14%, 16%, 18%। अगर मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आइए इस प्रश्न को बनाते हैं। प्रश्न कहता है क्रय मूल्य क्या है 110 रुपया, यानी कि खरीदा है कितना में 110 रुपया में, क्रय मूल्य है 110 रुपया। तब विक्रय मूल्य है 123 रुपया, 123.020, यानी कि विक्रय मूल्य 123.20 रुपया, ठीक है। बोला कितने प्रतिशत का लाभ होगा, तो लाभ मेरा निकलेगा कैसे, तो लाभ निकलेगा मेरा विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य करेंगे तो मेरा विक्रय मूल्य कितना है 123.20 माइनस 110 को घटाएंगे तो मेरा कितना आएगा, घटा लेते हैं 123 0 में से 110 घटाएंगे, 2 0 का 2 0, 3 2 में से 1 गया, यानी कि 13.0 आएगा मेरा, यानी कि लाभ जो आएगा 13.20 आएगा, ठीक है। अब पूछ रहा लाभ नहीं पूछ रहा, लाभ प्रतिशत पूछ रहा, तो लाभ प्रतिशत बनाने का फॉर्मूला होता है लाभ परसेंट बराबर होता है लाभ, यानी कि लाभ मेरा हुआ है 13.20। हम क्रय कितना में किए थे, क्रय मूल्य 110 गुना में 100, इसी को सॉल्व करेंगे। 1 शून्य से 1 शून्य कटेगा, 13.20 गुना 10 बराबर 11। 2 अंक के बाद पॉइंट है तो 2 को शून्य दे देंगे तो मेरा कितना आएगा 120, 1 0 और आ जाएगा, 2 शून्य से 2 शून्य, 11 से 132, 12 मरते में कटेगा, मेरा लाभ परसेंट निकलेगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 1 में दिया। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स।